आज हम आपसे फेमस ड्रामा सीरियल नंद की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। अगर गौहर का अंजाम जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को हर तक लास्ट में देखिएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गौहर हर तरफ अपनी झूठी साजिशों का जाल बिछाती चली जाती है। गौहर अपने घर से लड़कर आ जाती है कि जहांगीर अपनी माँ को छोड़कर मेरे साथ अलग घर में रहे, लेकिन जहांगीर गौहर के पीछे अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकता था। गौहर जहांगीर और उसकी माँ के खिलाफ झूठी बातें बनाकर साकिब को बताती है कि जहांगीर ने मुझे धमकी दी है कि वो उमर को यहाँ से ले जाएगा ताकि मैं अपने बच्चे के बगैर मर जाऊंगी। वो मेरे साथ जितना मर्जी बुरा सलूक करे मैं उमर की खातिर सब बर्दाश्त कर लूंगी। इस पर साकिब जो के गौहर के इशारों पर चलता है जल्दी से बोला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी आपका भाई जिंदा है, आप क्यों उनके जुल्म बर्दाश्त करेंगी? आप फिक्र ना करें, मैं उमर को कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर जब गौहर इस मकसद में कामयाब हो गई तो उसने एक नई चाल चली, क्योंकि साकिब दिन ब दिन राबी का ज्यादा ख्याल रखने लग जाता है और ये गौहर को कभी बर्दाश्त ना था। वो चाहती थी कि साकिब की जुबान से सिर्फ आप ही का नाम ही निकले। गौहर ने अपनी अम्मी को रो रो कर कहा कि मैंने खुद अपने कानों से जहांगीर से राबी की बात करते सुना है। राबी जहांगीर को मेरे खिलाफ कर रही है। अम्मी मुझे ये कोई और चक्कर लगता है, राबी अच्छी लड़की नहीं, ये मर्दों को फंसाने वाली लड़की है। जबकि गौहर की अम्मी ने राबी से पूछा, जिस पर राबी तो हैरान रह गई कि गौहर आप ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं क्यों आपका घर खराब करूंगी? मैंने तो कभी जहांगीर के बारे में ऐसा नहीं सोचा। जबकि गौहर की माँ तो हमेशा गौहर की बात ही सुनती थी। उसने राबी से कहा, तुमने जो करना था कर लिया, तुमने मेरी बेटी का घर खराब किया है। आज साकिब ऑफिस से आ जाए, मैं तुम्हारा फैसला करवाती हूँ। जबकि राबी अपने कमरे में जाकर रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि साकिब तो गौहर आपी की बात सुनेगा। फिर जब रात को साकिब घर आया तो गौहर आपी के सर पर पट्टी बंदी देखकर जल्दी से पूछा, अभी क्या हुआ है आपको? इस पर गौहर ने साफ झूठ बोलते हुए कहा कि साकिब भाई तुम्हारी बीवी का सच मेरे सामने आ गया। जब मैं अम्मी को उसका सच बता रही थी तो वो आकर गुस्से से चिल्लाने लगी। मैंने खामोश करवाना चाहा तो उसने मुझे धक्का दे दिया, जिस पर मेरा सर दरवाजे से जाकर लगा। इस पर साकिब ने कहा, आप ही क्या आप सच बोल रही हैं? गौहर ने रो रो कर बताया कि उसने तुम्हें धोखा दिया, उसकी वजह से जहांगीर ने मुझे छोड़ा है। जहांगीर राबी की बातों में आ गया है। आप ही के मुंह से ऐसी बातें सुनकर साकिब को यकीन ना आया। गौहर ने कहा कि साकिब तुम उसकी बोली सूरत पर ना जाना, तुम सारा दिन ऑफिस में होते हो, रहती तो वो सारा दिन हमारे साथ है। जहांगीर से अगर वो हंस हंस कर बातें करती थी तो मैं सोचती रही वो भाई की हैसियत से ये सब कर रही है, मगर यहाँ तो नतीजा और ही निकला। तुम जानते हो मैंने कभी झूठ नहीं बोला और यही सच है। साकिब गौहर आप ही की तमाम बातें सुनकर कमरे में गया और राबी को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। इस पर राबी को समझ आ गया कि गौहर आपी ने साकिब को भी झूठ बताया। राबी बोली, साकिब एक दफा मेरी बात सुन ले, मुझे तो ये सब सोचते हुए भी शर्म आ रही है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? आपी को कोई गलत फहमी हुई है। इस पर साकिब ने कहा, शर्म तो मुझे तुम्हारी हरकतों से आ रही है। मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा, निकल जाओ मेरे घर से। साकिब ने राबी का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। राबी बहुत रोई मगर उसकी किसी ने एक ना सुनी तो वो अपने भाई के घर आ गए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर इस ड्रामा से रिलेटेड आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मजीद आप देखेंगे कि राबी की भाभी ने राबी को रोते हुए अकेले आते देखा तो वो डर सी गई। राबी जब कुछ रोना कम हुई तो उसने भाभी को सब बता दिया, जिस पर भाभी ने कहा, तुम्हारे भाई आते हैं तो हम खुद उनसे बात करते हैं, बिना किसी सबूत के वो अपनी बहन के कहने पर तुम पर इतनी बड़ी तोहमत कैसे लगा सकता है? राबी की भाई और भाभी ने गौहर से बात करने की कोशिश की, लेकिन गौहर ने उनकी खूब बेइज्जती करके निकाल दिया और साकिब ने भी कह दिया कि मुझे आप ही की बात पर पूरा यकीन है, आप रखिए अपनी बहन को घर, मुझे ऐसी बीवी की जरूरत नहीं। राबी की बहन भाभी घर वापस आ गए। राबी ने कहा, भाभी मैं जानती हूँ उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया होगा, मैं आपकी और भाई की बेइज्जती होते नहीं देख सकती। मेरा अल्लाह जानता है मैं बेकसूर हूँ, वो खुद ही मेरा इंसाफ करेगा और वैसे भी मुझे गौहर जैसी औरत के साथ रहने का कोई शौक नहीं। राबी ने जहांगीर से मिलकर उसे बताया कि गौहर ने उस पर क्या इल्जाम लगाया है। इस पर जहांगीर ने कहा, जो औरत अपना घर खराब कर सकती है, भाई का खराब करने में उसे कोई शर्म क्यों आएगी? फिर जहांगीर साकिब के ऑफिस गया और उसे हकीकत से आगाह किया कि जो कुछ गौहर ने मेरे और राबी के बारे में कहा वो सब झूठ है। जिस बहन पर तुम अंधा एतमाद करते हो वो ही तुम्हारे घर की दुश्मन है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करता हूँ। मेरी माँ की कसम ये सब झूठ है, मेरी माँ की कसम ये सब झूठ है। ये कहकर जहांगीर वहाँ से चला गया और साकिब पीछे सोच में पड़ गया। साकिब घर जाकर राबी की चीजें निकाल कर देख कर उसे याद करके बहुत रोया और सोचने लगा कि मुझे आप ही पर नजर रखना होगी। जबकि दूसरी तरफ हसन ने जब देखा कि आप ही कभी भी फरवा के लिए नहीं मानेगी तो उसने फरवा के घर वालों से बात करके कोर्ट मैरिज कर ली और फरवा को घर ले आया। पहले तो साहब ने हसन को बहुत बातें की क्योंकि उसने बताए बगैर शादी कर ली थी, लेकिन फिर साहब ने फरवा को घर में रहने की इजाजत दे दी। हसन हर वक्त फरवा के आगे पीछे रहता और वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। चंद दिन गुजरने के बाद गौहर ने फिर से अपने ड्रामे शुरू कर दिए, लेकिन हसन साकिब की तरह नहीं था। उसने साफ कह दिया, मुझे फरवा पर पूरा भरोसा है, वो मुझे और मेरे घर वालों को तकलीफ नहीं दे सकती। यहाँ पर गौहर की कोई चाल कामयाब नहीं हो पा रही थी। हसन
हसन ने भाई को इतने दिनों से तन्हा पाया तो कहा कि आप सच जान ले, जो किया है वो आप ही नहीं किया, भाभी बेकसूर हैं, आपने हमेशा आप ही की बात मानी है, इसलिए उन्होंने आपको आसानी से पागल बना लिया, लेकिन मैं उनकी हकीकत जान गया हूँ। आप जानते हैं वो मेरी पसंद की शादी क्यों नहीं करवाना चाहती थी कि अगर मैं अपनी बीवी की बात मानूंगा तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। साकिब को हसन की बातों में बहुत सच्चाई लगी। फिर एक दिन गोहर का सच साकिब के सामने आ गया। गोहर ने बहुत झूठ बोलकर हकीकत छुपाना चाही, लेकिन साकिब ने कहा, बस सापी मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, आपने जो धोखा दिया है उसके बाद मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। साकिब की माँ ये सब बर्दाश्त ना कर सकी और उसकी वफात हो गई। हसन अपनी बीवी के साथ अलग घर में खुशी से रह रहा था क्योंकि वो साकिब की तरह अपनी जिंदगी हड़प नहीं कर सकता था। साकिब ने राबी के घर वालों से जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगी तो उन्होंने उसे माफ कर दिया। जहांगीर उमर को अपने साथ ले गया क्योंकि उमर ने खुद कहा कि वो मामा के साथ नहीं रहेगा। जहांगीर ने दूसरी शादी कर ली और साकिब ने गोहर को घर से निकाल दिया। गोहर ये सब बर्दाश्त ना कर सकी और पागल हो गई। वो दरगाह और सड़कों वगैरह पर फिरती रहती। गोहर अपनी जिंदगी की सांसें ऐसे ही तमाम कर रही थी। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे में पता चला कि खुदा की लाठी बेआवाज है। किसी के साथ बुरा करने से पहले अपनी सजा नहीं भूलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या गोहर का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था या इससे भी बुरा? अपनी राय में तो कमेंट्स में बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।